जय हिंद राष्ट्र। अखबार की न्यूज़ है और हेडिंग उन्हीं का है ये कि सह शिक्षा इस्लाम के ख़िलाफ़ अरशद मदनी। देवबंद स्कूल मुल्ला पार्टी का प्रारंभिक काम है, एक सोच है। उसको जो चलाने वाले लोग हैं उसके प्रमुखों में अरशद मदनी, इनका परिवारी है, कई लोग हैं ये, और वो कह रहे हैं कि सह शिक्षा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैं उनके स्टेटमेंट को पढ़ दूं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने छात्र छात्राओं की सह शिक्षा को इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कारण लड़कियों में इर्तिदाद यानी मुर्तद बनना, एथीस्ट बनना, मज़हब छोड़ देना, दीन छोड़ देना, इर्तिदाद के मामले बढ़ रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस योजनाबद्ध तरीक़े से शुरू किया गया है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसे योजनाबद्ध तरीक़े से शुरू किया गया है जो ख़तरनाक है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए या इंसानियत के लिए? इसके तहत हमारी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इसे रोकने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, लड़के लड़की साथ पढ़ेंगे तो उसमें बच्ची निशाना कैसे बनेंगी? सोमवार को जमीयत के केंद्रीय कार्यालय की कार्यसमिति की बैठक में मदनी ने कहा, एक और धार्मिक उग्रवाद को हवा देने जमीयत के केंद्रीय कार्यालय की कार्यसमिति की बैठक में मदनी ने कहा, एक और धार्मिक उग्रवाद को हवा देने और लोगों के दिमाग में नफरत का जहर भरने का निंदनीय सिलसिला जारी है। यानी कुफ्र और ईमान कौन कर रहा है? काफिर वाजिबुल कत्ल कौन पढ़ा रहा है? मुशरिकों को नजस कौन बता रहा है? तो ये धार्मिक उग्रवाद का मतलब ये निकाल रहे हैं कि इस्लाम की इन बातों को एक्सपोज किया जा रहा है तो वो धार्मिक उग्रवाद है। यानी ह्यूमैनिटी की बात करने वाले लोग, इंसानियत की बात करने वाले लोग, चूँकि वो इस्लाम की इस कुफ्र और ईमान और दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बातों को एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए वो उग्रवादी हो गए। वहीं मुसलमानों को शिक्षा और राजनीतिक रूप से लाचार बनाने की ख़तरनाक साजिश भी शुरू हो चुकी है। मुसलमानों को राजनीतिक रूप से लाचार बनाने की साजिश कोई क्यों करेगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही तुर्की की खिलाफत, इस्लामी खिलाफत ख़त्म हो गई। दुनिया में किसी ने सुना है कि ईसाई खलीफा बनाने की कोई बात हो, हिंदू खलीफा बनाने की बात हो, पारसी खलीफा बनाने की बात हो, यहूदी खलीफा बनाने की बात हो? ये इस्लामी खिलाफत क्यों सूझती है, इस्लामी राजनीति? चूँकि दीन और दौला एक साथ हैं। दीन की बातें इतनी अमानवीय अनुचित हैं कि वो बिना तलवार के चल ही नहीं सकती, उनको तलवार की छाँव चाहिए। इसके लिए दौला को, राजनीति को इस्लाम का अनिवार्य अंग बताया गया है। बल्कि इस्लाम में जो अनिवार्य चीज़ है वो राजनीति ही है, राजनीतिक दबदबा ही है, उसी के आधार पर दीन चल पाता है। अगला उनका जुमला, हम सह शिक्षा पर सवाल उठाते हैं तो हमारी बातों को नकारात्मक तरीके से पेश किया जाता है कि हम लड़कियों की शिक्षा के ख़िलाफ़ हैं, जबकि हम इस इर्तिदाद के ख़िलाफ़ हैं। कोई लड़की अगर इस्लाम छोड़ देती है या लड़कियों में इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई सोच आती है, या कुछ लड़कियां या सारी लड़कियां या एक आध लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है तो उसमें कोई और क्या कर लेगा? मगर इर्तिदाद के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है, मतलब मुसलमान लड़के, हिंदू लड़के लड़कियां उनके साथ न पढ़ें, क्योंकि उससे उनके मन में आज़ादी की सोच आ जाती है। मक्का से जब मदीना हिजरत हुई थी तो उम्र की एक वो मिलती है,
रेफरेंस वो मोहम्मद से कहते हैं कि मदीना की औरतों को देखकर हमारी औरतें बागी हो रही हैं। मदनी ने कहा कि मुसलमानों के कल्याण और उनकी शिक्षा के विकास के लिए अब जो कुछ करना हमें ही करना है, यानी मदरसे बनाने होंगे जिसमें लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। यानी मदनी साहब, मदरसों में लौंडे ही पढ़ने चाहिए। देवबंद के लोगों को के मुंह में ये लफ्ज़ लौंडे सुन के मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? मैंने देवबंद का माहौल देखा है, खूब अच्छी तरह करीब से देखा है। और किसी को एतराज़ हो, शक हो तो जाके देख ले। बल्कि देवबंद का जो मदरसा है, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी, कासिम ननौतवी वगैरह वगैरह 3 हैं, वो अरबाउस सलासा उनकी किताब है। वो आपस में एक दूसरे की लेन देन में सम्मिलित थे। उस्ताद शागिर्द के शौहर थे, शागिर्द उस्ताद का शौहर था, दोनों एक दूसरे की बीवी थे, दोनों एक दूसरे के शौहर थे। इस किस्म की बातें उनकी अपनी किताब में ही हैं। और देवबंद का जो माहौल है वो पूरी तरह से इस तरह का है। मुझे एक बेहुदा शेर याद आ रहा है, बहरहाल सुनाऊंगा। इगलाम मतलब होमोसेक्सुअलिटी। एक शायर, उर्दू के शायर का शेर है, जी किसी काम में नहीं लगता। देवबंदी होगा इसका मतलब, ये शेर कहने वाला, जी किसी काम में नहीं लगता, हद है इगलाम में नहीं लगता। तो आप लड़कियां इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि आपको यहाँ सारे बालक चाहिए। फरमाते हैं हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं में उलझाया जा रहा है, तो हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास और शिक्षा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सर्वे किया गया ना कि जितने मदरसे हैं इनमें से लिजिटिमेसी किस किस के पास है, गवर्नमेंट की स्वीकृति किसके पास है, किस किस के पास है, तो पता लगा कि देवबंद जो सबसे बड़ा मदरसा है उसी ने नहीं ले रखी है। अब इसकी छान फटक होगी तो उस पर तकलीफ है, तो उसकी वजह से ये कहा जा रहा है। अब वो फरमाते हैं कि इस खामोश साजिश को अगर हमें नाकाम करना और सफलता पानी है तो अपने बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं कुल बनानी पड़ेंगी, यानी मदरसे बनाने पड़ेंगे। उन्होंने गरीब ज़रूरतमंद छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष 2 करोड़ रुपए करने की जानकारी दी। मदनी ने कहा कि असम में नागरिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआरसी कराया उसका आधार 1971 को बनाया गया है। अगर 1951 को आधार बनाया गया तो एक बार फिर असम के लाखों लोगों की नागरिकता पर संकट मंडराने लगेगा। इसी तरह पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका में भी जमीयत एक पक्षकार है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होगी, वगैरह 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 वगैरह। अलग अलग मदरसे बनने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये एक गंभीर प्रश्न है। भाषा झाड़ने के लिए, उस्तादी दिखाने के लिए, खामखा की बचाली करने के लिए कहा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सभ्य बनाना है, मनुष्य को फलाना बनाना है, संस्कार देना है, अंड बंड बातें। सच ये है कि मनुष्य शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्राओं को रेवेन्यू जनरेट करने के सिस्टम में डालना है। पढ़कर हम सेवा देने के योग्य, व्यापार करने के योग्य, प्रोडक्शन करने के योग्य बनते हैं और वहाँ से हम आर्थिक उपलब्धि कराने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, धनार्जन करने की मशीन में, पाइपलाइन में पढ़ते हैं। अब मदरसे की पढ़ाई, अलिफ बे पे ते हवा माचील बाप का हुआ, ये पढ़ के क्या होगा? मदरसे का पढ़ा हुआ छात्र, वहाँ का स्नातक, वहाँ का फारिगुल क्या कहेंगे, फारिगुल तालीम, जो शिक्षा पूरी कर चुका है, वो 2 ही काम कर सकता है। या तो कोई और मदरसा खोलने में लग जाए और या किसी मस्जिद में मुल्ला बन जाए
और लोगों को सवाब याद दिलाने लगे और उम्मीद करे कि रमज़ान के दिनों में जो इफ्तारी होगी उसमें से उसके पास कुछ हिस्सा आएगा और बकरीद पे जो कुर्बानियाँ होंगी उसकी खाले मस्जिद में भेज दी जाएंगी, उससे पैसा कमा के कुछ आएगा। ऐसा समाज, ऐसे लोग की आर्थिक स्थिति क्या होगी जो चंदे पर निर्भर हैं। नतीजा ये होता है कि उनके विवाह नहीं होते, लड़कियां नहीं मिलती उनको, शादियां उनकी कम हो पाती हैं। कोई क्यों देगा? तो नतीजा क्या निकलता है? वो जो मदरसा चला रहे हैं उसमें जो लड़के पढ़ने के लिए आते हैं बहुत गरीब परिवारों के लड़के होते हैं। ऐसे परिवार जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। सोच ये रहती है इसके पीछे कि ये एक अफवाह है उनके अंदर कि मदरसे का पढ़ा लड़का जिसने कुरान हिफ्ज कर लिया है, कुरान कंठस्थ कर लिया है, सिग्नल जिसने कुरान कंठस्थ कर लिया है उसको वो अपने से 3 पीढ़ी पहले के, यानी 5 पीढ़ी पहले के बुज़ुर्गों को जन्नत ले जाएगा। तो वो जिस माहौल में पढ़ता है, जिस मुल्ला पार्टी के पास पढ़ता है, उस मुल्ला के पास अपनी सेक्सुअल अर्ज को ख़त्म करने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता। तो वो इन बच्चियों को अपने यौन शोषण का शिकार बनाते हैं। उसी परंपरा से दीक्षित है। अच्छा, इस बालक प्रेमी व्यवस्था की मजबूरी है कि जो ये सब कर रहा है, पहले उसको दीक्षा मिलती है, उसका उस्ताद उसको तहोबाला करता है, सिखाता है उसको सारे दांव पेच, फिर वो अगली पीढ़ी को सिखाता है। तो मदनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यही चाहते हैं क्या? आप जिस व्यवस्था को, सह शिक्षा को के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसमें अपनी समस्या है सह शिक्षा की। स्वाभाविक है, हार्मोन्स होंगे तो उनमें कुछ शरारतें होंगी, मगर वातावरण अगर आप ठीक रखेंगे, व्यवस्था ठीक रखेंगे तो सब सहजता से रहेगा, बिल्कुल सामान्य रहेगा, कुछ उपद्रव नहीं रहेगा। वो काम आप नहीं करना चाहते, आप उसको अलग अलग रखना चाहते हैं। क्यों? और फिर ऐसा क्या है, लड़के लड़कियां सारी दुनिया में साथ पढ़ते हैं। इस्लामी क्षेत्रों की बात कहें तो अब वहाँ भी इन पाबंदियों को उठाया जा रहा है। सऊदी अरब में पहले ये संभव नहीं था, कोई लड़की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकती थी, गाड़ी नहीं चला सकती थी। बिजनेस करना हो तो अकेले अपने नाम के आगे अपने साथ किसी को रखना पड़ता था, महरम बनाना पड़ता था। एक व्यक्ति किसी के साथ उसका अकाउंट खोलेगा, बिजनेस करना है तो किसी के साथ, किसी पुरुष के साथ जो उसके रक्त संबंधी हो। इसकी समस्याएं भी थीं। कज़न्स या सौतेले भाई बहन, बहन भाई से 20 साल बड़ी है, उसके बावजूद उसका छोटा भाई उसको मारपीट के उसके पैसे छीन लेता था, क्योंकि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकती। अब इन सारी व्यवस्थाओं को उठाया जा रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, लड़के लड़कियां बग़ैर पर्दे के प्रोग्राम्स में जा सकती हैं, रेस्टोरेंट में जा सकती हैं, पिक्चर हॉल बन गए हैं। सऊदी अरब में पिक्चर हॉल नहीं थे। बहुत बड़े पैमाने पर इन देवबंदी मुल्ला पार्टी ने, सल्फियों ने उधम मचाए थे। अब इन सब से बाहर आ गए। अब अरशद मदनी साहब, आपकी मजबूरी है कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आपकी जो पेरेंटल संस्था है, यानी सऊदी अरब, जो मक्का और मदीना का व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, इस्लाम के केयर टेकर हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। वो इस सब से बाहर आ रहे हैं। आप ये सब करके क्या होगा? और फिर आप जिसे शिक्षा कह रहे हैं, इस्लाम की शिक्षा, जिस सिस्टम को आप बता रहे हैं, जो मदरसे की एजुकेशन है, इस शिक्षा से रेवेन्यू जनरेट करने के सिस्टम में कोई पढ़ सकता है? सिर्फ चंदा मांगे, भीख मांगता फिरे और फिर ये कहे कि सारी दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है, चूँकि वो इस लायक नहीं है कि अपनी रोटी कमा सके।
इसलिए सारी दुनिया को अपना दुश्मन बताता फिरे। कोई नहीं रोक रहा उसको कोई काम करने से। आखिर ये क्यों है कि इस्लामी लोग कोई बड़ा व्यापार नहीं कर पाते, छोटी छोटी दुकानें ही खोलते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो बड़ा व्यापार कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आता नहीं है। बढ़ाईगिरी करेंगे, प्लम्बिंग करेंगे, इलेक्ट्रीशियन बनेंगे और इस किस्म के जो छोटे काम वो करेंगे, सब्जी बेचते फिरेंगे और फिर कूढ़ेंगे कि साहब दुनिया इस्लाम की दुश्मन है। अबे अपने काम तो खुद ही करने होंगे। अपना ही काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर कैसे बनेगा? तो ये जो लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना है, उसका एक कारण तो समझ में आता है कि वो ये चाहते हैं कि लौंडे ही लौंडे रहें, बाहर ही बाहर रहे, लड़कियां वहाँ हो ही नहीं। 10, 20, 50 वीडियोस होमोसेक्सुअलिटी इन मदरसा डाल लीजिए नेट पर, फट से निकल कर आएंगे, ढेरों चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि ये सब उन्होंने किया है। ये वहाँ की सामान्य व्यवस्था है, क्योंकि जो मुल्ला पढ़ा रहा है या और लोग हैं उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं होती अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं होती तो शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो जाहिर है सेक्स तो एक कंपल्सरी नीड है। सेक्स तो प्रबलतम वृत्ति है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई साधना कर रहे हो, ध्यान धारणा कर रहे हो, कुंडलिनी जागरण हो रहा हो तो वो अलग स्थिति है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ जब नमाज पढ़ने के लिए झुकते हैं, घुटनों पे हाथ रखते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, तो जुमलेबाजी सूझती है, शरारतें सूझती हैं। आप ये माहौल चाहते हैं क्या? यदि नहीं चाहते तो एक जो सहज सामान्य सामाजिक व्यवस्था उसमें क्यों नहीं भाग लेते? क्यों उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं? ऊट पटांग बातें करने का नतीजा क्या होगा? ये पर्दा अक्ल पे पड़ा गया क्या? आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? और फिर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, आप क्या सिर्फ शौहर हैं? आपकी बेटी के साथ वो सारा व्यवहार हो, आपकी बहन के साथ ये सारा व्यवहार हो, आपके बच्चों के साथ ये व्यवहार हो, ये आपको पसंद आएगा? खुद ही बताइए। तो फिर आप ऐसी जो स्वाभाविक सहज वृत्ति है उसके खिलाफ चट्टान बन के अड़ना चाहते हैं, तो ये चट्टान तो फिर टिकेगी नहीं, पानी तोड़ देगा आपको, बहाव तोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसे काम करने से, ऐसी बातें करने से सिर्फ आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बौड़म साबित हो, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा आंखें खोलिए, दुनिया कहाँ जा रही देखिए। ईरान में मुल्ला पार्टी के जूते पड़ रहे हैं, लोग पगड़ियाँ उतार उतार के फेंक रहे हैं, रगड़ रहे हैं कस के। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली अमानवीयता है, असभ्यता है। ज़बरदस्ती किसी को खोपड़ी पे उसके कपड़ा डाल के उसे टेंट बंद गोभी बना के गाली घुमाना किस लिए? और फिर ये कि सहज न्याय है, सहज व्यवस्था है कि जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, जो दंडता करता है, जो कानून तोड़ता है, सजा उसे मिलनी चाहिए। बुर्का किस लिए रखा जाता है? कि आदमी के मन में उत्सुकता, कामुकता ना पैदा हो। कामुकता किसके मन में पैदा हो रही है? पुरुष के। शिकार किसको बनाया जा रहा है? औरत को। ये क्या है? और फिर आपके यहाँ तो ये सारे इस्लाम की भी खूबियाँ हैं, तो मुल्ला को देख के भी किसी को सूझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेतुकी हैं, अनुचित हैं, इनसे बाहर आइए। ऐसी बेतुकी बातें करने से हम जैसे लोगों को आपका परिहास करने का, आपकी बातों को एक्सपोज करने का, दीन को एक्सपोज करने का रास्ता मिलता है। ऐसे काम मत कीजिए, इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका दीन भी सुरक्षित रहेगा। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।